अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 10 शुरू है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। और इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन इस तरह से है कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ड्राइव द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी हमको निकालना है ड्यू टू ए करंट, मतलब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। ये हमारा आज का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे। हमको मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है ड्यू टू करंट, मतलब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। सर्कुलर आर्क ऑफ वायर कैसे बनेगा इसको समझिए। तो सर्कुलर आर्क जो होता है वो इस तरह से बनता है। सर्कुलर आर्क जो होता है या आर्क जो होता है, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का एक पार्ट होता है। तो मान लीजिए आपके पास में जो हमने वायर लिया है, वायर को इस तरह से बनाया। तो मान लीजिए ये जो वायर आपके पास में इस तरह के आपके पास में अपने वायर से एक आर्क बनाई, इस वायर का नाम रखते हैं हम, इस आर्क का नाम रखते हैं ए बी। क्या रखते हैं इसका नाम? ए बी। ठीक है, ये आपके पास में आर्क ए बी है। तो हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट लेट अस कंसीडर, फर्स्ट कीजिए आपके पास में एक आर्क है जिसका नाम ए बी है। इस आर्क ए बी से बच्चों मान लीजिए करंट इस तरह से आए, इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, इस तरह से ए से बी की जानिब फ्लो हो रही है। हम क्या करेंगे, इससे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर इसका सेंटर बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका ओ पर बना है सेंटर। ओके, अब ओ पर जो है सेंटर अगर बना है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होंगी कि आउटवर्ड होंगी। देखिए करंट ऐसे है, राइट हैंड थंब रूल का हम इस्तेमाल करेंगे। ये करंट जो है आपकी इस तरह से फ्लो हो रही है, जो थंब मेरा दिखाई दे रहा है, और मुड़ी हुई जो उंगलियाँ है वो अंदर की जानिब जा रही है। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह की क्रॉस, मतलब इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। इज इट क्लियर? यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपके पास में एक रेडियस वेक्टर है। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए हम अभी तक क्या करते आए हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्कुलर कोई आर्क ऑफ सर्कल से करंट को गुजारेंगे। जब यहाँ से करंट गुजरेंगी तो इस नुक्ता पर, नुक्ता ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे ये हमको निकालना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस आर्क को डिवाइड करेंगे ऐसे लेंथ एलिमेंट में। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम डी एल है। इज इट क्लियर? तो अगर हम गौर करें, ये लेंथ एलिमेंट और ये आर जो है, ठीक है, इनके दरमियान में जो यहाँ एंगल बन रहा है बच्चों, ये है 90। कितने का है? 90। हमेशा याद रखिए कि यहाँ जो लेंथ एलिमेंट और जो रेडियस वेक्टर बनता है इसके दरमियान का एंगल कितना होता है? 90। ओके, तो सबसे पहले हम ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस डीएल की वजह से। बाद में पूरे बॉडी इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हमारे पास में पूरे आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ ड्यू टू लेंथ एलिमेंट। किसकी वजह से? लेंथ एलिमेंट की वजह से, लेंथ एलिमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है नुक्ता ओ पर हो रही है वो हमको निकालना है। हम जानते हैं बायो-सॉर्ट लॉ में हमने निकाला है, वो क्या होती है? डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ठीक है, क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ठीक है, ये हमने कहाँ पर निकाला था? ये हमने निकाला था बायो-सॉर्ट लॉ में। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ पर डी एल और आर के दरमियान में क्रॉस है, मतलब हम साइन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो डी बी इक्वल हो जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई डी एल आर साइन ऑफ थीटा। कितना है? तो थीटा देखिए डी एल और आर के दरमियान का जो थीटा 90 है, इसीलिए रख देंगे 90 डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। ये थीटा किस किस के दरमियान में है? तो डी एल और आर के दरमियान में। देखिए डी एल और आर के दरमियान, ठीक है, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ये एक आर और ये आर क्यूब में का एक आर कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास से बचता है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा। साइन 90 भी 1 हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये हमारे पास में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लेंथ एलिमेंट, इतनी हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने डीएल लिया है, अब ये जो आर्क है फर्स्ट कीजिए ये हमारा बहुत डीएल से मिलकर बना है। अगर मुझे पूरे के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला है नुक्ता ओ पर, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरे आर्क के लिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे ओ के ओ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड और इंटीग्रेट कर रहे डी बी। मतलब जब हम पूरे इसको आर को इंटीग्रेट कर देंगे तो डी बी मतलब पूरा आपके पास में आर्क ऑफ सर्कल आ जाएगा और हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी कितना है आपके पास में? तो ये हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट को बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को आई को भी बाहर ला लीजिए और यहाँ पर आर स्क्वायर को भी ला लीजिए। यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। देखिए ये आपके पास में डी एल है,
फिर डीएल 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 डीएल, मतलब पूरा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किसके बराबर हो गया, तो आंसर है पूरे आर के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास में बी बचेगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन डीएल किसके बराबर, ये बराबर हमारे पास में आर के, ठीक है। यानी कि हमारे पास में बचता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए हम इसको कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आई अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन स्मॉल आर। देखिए हमने क्या किया, सिर्फ जो आर स्क्वायर था उसको 2 आर में डिवाइड किया, ऐसा क्यों किया अभी हमको समझ में आ जाएगा। बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, देखिए आर अपॉन रेडियस एक फार्मूला होता है हमारे पास में, अगर हम थीटा निकालें तो थीटा किसके बराबर होता है, एंगल इक्वल टू होता है हमारे पास में आर अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर अपॉन रेडियस, थीटा के आपके पास में एंगल है, आर के आपके पास में एज इट इज आर रखिए ए बी, और रेडियस कितना है आर है। तो देखिए हम आर अपॉन रेडियस के वो क्या रख सकते हैं, थीटा, मतलब हम यहाँ क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। तो हमारे पास में फार्मूला बन जाएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। ये हमारे पास में आ चुका है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ओ ड्यू टू ए आर्क ऑफ द वायर, ठीक है, ये सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर, इतना हमारे पास में निकल चुका है। यहाँ पर एक केस हमारे पास में क्वेश्चन में दिया है टेक्स्ट बुक में, हम उसको देख लेते हैं। इफ़ अगर हमारे पास में इस तरह का पूरा सर्कल हो, अभी हमने आर्क लिया था, अब अगर हम पूरा सर्कल लेंगे तो पूरा सर्कल कितने फेस का होता है, तो आंसर है पूरा सर्कल 2 पाई फेस का होता है। तो हम थीटा इक्वल टू क्या लेंगे 2 पाई, तो आपके पास में बचेंगे बच्चों बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई और थीटा के जगह रखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, ठीक है। पाई पाई कैंसल, 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि बी इज इक्वल्स टू बच जाएगा हमारे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। ये है आपके पास में पूरे सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये था आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर, ठीक है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ लूप, मैं समझाता हूँ आपको ये क्या होता है। देखिए इसमें हमको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक करंट निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है क्या होती है। तो देखिए इसकी डायग्राम को समझिए, जिसको डायग्राम समझ में आ जाएंगे उसका पूरा क्वेश्चन समझ में आता है। देखिए मैं डायग्राम कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, ये हमारे पास में बन गया एक सर्कुलर लूप, ठीक है। इस सर्कुलर लूप में अगर हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो करते हैं, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ये बात का आपको ख्याल रखना है। अब हम इस सर्कुलर लूप में 2 एक्सिस लेंगे, ये वाला होगा x और ये वाला होगा y, है ना। ये आपके पास में x एक्सिस और ये आपके पास में y एक्सिस, मतलब यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना बनना चाहिए, 90 बराबर है। ये दोनों भी सेम पॉइंट से मिलना चाहिए, इसका पॉइंट O है, ठीक है। अब इसी पॉइंट से हम एक तीसरे वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे जो कि z होगा और इस तरह से वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास में z, ये x है, ये y है और ये पूरा z है। इज इट क्लियर। अब नुक्ता O से, ठीक है, कुछ फासले पर एक नुक्ता P लेना है। मान लीजिए हम वो नुक्ता हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, पूरे इस z एक्सिस पर कहीं पर भी लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नुक्ता P लिया जिसका डिस्टेंस नुक्ता O से लेकर P का जो है वो स्मॉल z है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर एक इस तरह का ये वाले सर्कुलर लूप से करंट को गुजारेंगे, ठीक है। ये जो सर्कुलर लूप जो बना है इसमें करंट ऐसे आई फ्लो हो रही है, ठीक है। ये जो पूरा सर्कुलर लूप बना है ये लेंथ एलिमेंट डीएल 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 से मिलके बना है। तो हम यहाँ पर 2 लेंथ एलिमेंट लेंगे इस तरह से। सबसे पहले लेंगे ये वाला आपका डीएल और एक इधर से लीजिए ये भी आपका डीएल है, इसका हमको काम है आगे चल के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डीएल पर एक इस तरह से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये आपके पास में डीएल पर यहाँ आ चुका है, ये आपके पास में रेडियस वेक्टर आर, क्या है ये रेडियस वेक्टर आर। अगर हम गौर करें ये आपके पास में डीएल है, ठीक है, और ये आपके पास में आर है, ठीक है। मतलब द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर जो है बच्चों वो कितना है, 90 है। ये बात का हमको यहाँ पर ख्याल रखना है क्योंकि हमको अभी इसका इस्तेमाल है, ओके। अब ये वाला जो रेडियस है इसका, ये जो आपको सर्कुलर लूप दिख रहा है, ये वाला रेडियस जो है, मान लीजिए ये रेडियस है इसका कैपिटल आर, क्या है इसका रेडियस कैपिटल आर। ये एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए था, थोड़ा सा इसको मैं तिरछा बनाता हूँ, ये ऐसे गुजरना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो है आपके पास में ये एक्स है, नहीं ये वाई है, ठीक है। तो ये वाला जो हमने डीएल जो लेंथ ली है इसकी, जिसको हम स्मॉल लेंथ कहते हैं, लेंथ एलिमेंट, ये इसको ना हम एक इसमें और चीज़ बता देते हैं जो इसका रेडियस है। रेडियस क्या है, इस सर्कुलर लूप का रेडियस है, ठीक है, जिसको हमने कैपिटल आर का है, ओके। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे सबसे पहले इस हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको करना ये है कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ लूप। जब इस लूप में बरकीरों को गुजारते हैं, जब करंट को गुजारते हैं तो उसकी वजह से नुक्ता P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, जिसको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहली जो हमारी स्टेप होंगी बच्चों, हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P,
मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, मतलब नुक्ता P पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, मतलब इस dl की वजह से जो नुक्ता P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बायो-सॉवर्त लॉ की मदद से हम लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि dB, ठीक है, एट अ पॉइंट P ड्यू टू लेंथ एलिमेंट, और उस लेंथ एलिमेंट का हमने क्या नाम रखा, dl। क्या नाम रखा, dl। वो बायो-सॉवर्त लॉ की मदद से हमको पता है वो क्या होता है, वो होता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाए I dl क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का क्यूब, ठीक है। ये है बायो-सॉवर्त लॉ की मदद से हमने कैलकुलेट कर लिया। क्रॉस है तो आप इसको क्या लिख लेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ एक स्टेप ताकि हमारे पास में जगह बच जाए, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाए, ठीक है, और dl क्रॉस I जो है इसको हम लिख सकते हैं dl r साइन ऑफ थीटा कितना है, r और l के दरमियान में, देखिए dl और r के दरमियान में, ये आपके पास में dl है, ये r इसके दरमियान में, थीटा कितना है, तो आंसर यहाँ थीटा 90 है, तो यहाँ रख देंगे हम साइन 90 ताकि हमारे स्ट्रेस बच जाए। यहाँ r क्यूब, एक r और इसमें का एक r कैंसर, साइन 91 होता है, यानी हमारे पास में बच जाएगा, हमारे पास में बचता है बच्चों dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाए, ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर dl अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू ए लेंथ एलिमेंट dl। इतना हमारे पास में निकल चुका है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ओके, चलो यहाँ तक तो सबको समझ में आता है। करेंगे यूजिंग फिगर, अब हम फिगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ लगाइए r का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं z लिख लेता हूँ, स्मॉल z का स्क्वायर इस तरह से, तो स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये आपने डायग्राम की मदद से इतना निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक समझाने वाली जो बात वो है, इसको समझिए, ये जो dl है, ठीक है, ये जो dl है और ये जो रेडियस वेक्टर है, इन्होंने मिलकर एक प्लेन बनाया। इस प्लेन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो dB बनेगी वो ना इस तरह से एक एंगल से डिवेटेड होगी, ठीक है, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू ए dl एंड r, ठीक है। जो यहाँ पर प्लेन फॉर्म हुई है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से डिवेटेड हो गई है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर ऐसे झुक गई है। ओके, अब हम इसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको हम लिखेंगे dB परपेंडिकुलर। ये कैसे है, इस पर देखो, इस पर कैसे z एक्सिस पर है, परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या लिखा है dB परपेंडिकुलर। और एक इस तरह से होगा जो इधर घुसेगा, ये एक इस तरह से होगा जो ऊपर बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास में dB। अब हम इसको लिखेंगे z, क्योंकि ये z एक्सिस पर है, तो dB z, और ये चूंकि ये थीटा की जानिब गया तो हम इसको लिखेंगे cos थीटा, और ये थीटा के मुखालिफ आया तो हम इसको लिखेंगे sin थीटा, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख लेते कंपोनेंट ऑफ dB ड्यू टू प्लेन फॉर्म बाय DL एंड R ने जो प्लेन फॉर्म किया है उसकी वजह से जो dB जो डिवेटेड हुआ है एक पर्टिकुलर एंगल से, उसकी वजह से दो कंपोनेंट निकले। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो dB परपेंडिकुलर, या इसको हम dB परपेंडिकुलर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ये वाला कंपोनेंट है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास में dB z, ठीक है, जो कि किसके साथ में, किस पर डिपेंड है, ये z एक्सिस पर है। किस पर है, ये z एक्सिस पर, और ये जो है परपेंडिकुलर है, ये भी z एक्सिस पर है। ओके, अब देखिए ये हमारे पास में एक DL एलिमेंट है, एक इधर से भी DL एलिमेंट था, ठीक है। तो ये DL एलिमेंट से अगर मैं इस तरह से इसको मिलाऊं तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इधर वाले कंपोनेंट से डेफिनेटली अगर ये एक बार और डिवाइडेड होगा तो इधर भी साइन थीटा आएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा इस सर्कल का दूसरा, ठीक है, उसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा बाय सिमेट्री से। समझ में आ रहा है आपको? ये जो DL की वजह से dB परपेंडिकुलर साइन बना, तो ये DL परपेंडिकुलर, इसकी वजह से भी यहाँ पर साइन थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये z के साथ में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, ये वाला z के साथ में ऐड हो गया, ठीक है। अगर ये ऐड होता है तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ओके, हाँ, तो देखिए हम लिखेंगे सिंस Bz इंटीग्रेशन ऑफ dBz। क्या लिखा हमने लिखा कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे फॉर z कंपोनेंट, और हमने इंटीग्रेशन ऑफ dBz कर दिया, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसके साथ में क्या हुआ, z के साथ में ऐड हो गया। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dBz क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dBz जो है बच्चों वो है dBz cos ऑफ थीटा। कितना है, dBz cos ऑफ थीटा, ठीक है। यानी कि हमारे पास में बचेगा Bz इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ डी बी जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी आपके पास में कितना है, ये आपके पास में म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब हमको डायग्राम से निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर हम निकालें तो कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास में कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। ये निकल गया आपके पास में कॉस थीटा। हम जानते हैं कैपिटल एज इट इज, स्मॉल आर हमारे पास में ऑलरेडी वो कितना है, वो है हमारे पास में आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये तो आर है इसलिए इसको अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये निकल गया आपके पास में कॉस थीटा। यानी हम यहाँ क्या रख देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में इतनी वैल्यूज आ चुकी है, यानी कि बी जेड इज इक्वल्स टू, अब देखिए सारी वैल्यूज को इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए, जो कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके। आई को भी बाहर लीजिए, आर को भी बाहर लीजिए, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच रहा आपके पास में ये जो आर है, इस आर की वैल्यू को, आर स्क्वायर की वैल्यू को रख देंगे हम, तो यहाँ बच जाएगा ये आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। और ऑलरेडी इस आर के नीचे वाला जो है ये ऑलरेडी हमारे पास में कितना अंडर रूट है, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और इसको 1/2 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद की स्टेप्स यहाँ करवा रहा हूँ, देखिए बराबर डी जेड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आई भी एज इट इज, आर भी एज इट इज। देखो आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर 1/2, मतलब ये हो जाएंगे, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 3/2। तो यहाँ लिख लूँगा मैं डिवाइडेशन में आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास में 3/2। अब क्या बचा, अब बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ इसको डी जेड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एल में लाकर अगर पूरा लूप बना लूँ तो पूरा एक सर्कुलर लूप बन गया। और हम जानते हैं सर्कल का जो दायरे का जो मुहित होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो होता है 2 पाई आर। आर इसका कैपिटल आर रेडियस है, तो हम इसके वो क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। पाई पाई कैंसल, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यहाँ से कैंसल। तो बच्चों यहाँ बच जाएगा बी जेड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 3/2, ठीक है। तो ये बन गए हमारे पास में इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ लूप। इक्वेशन चेक कीजिए, बी जेड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2, ऊपर है आई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और 3/2, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो है, सॉरी यहाँ पर एक पाई आ चुका है, पाई यहाँ कैंसिल हो गया था, तो पाई को यहाँ से निकाल दीजिए। तो आपके पास में हम इसको और अरेंज करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास में बी जेड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2, और यहाँ बच रहा है आई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ये है 3/2। तो ये जो क्वेश्चन था ये था आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड या एक्सेल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट इन अ लूप। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, टेक अ स्नैपशॉट। हाँ देखिए अगला आपका सवाल है मैग्नेटिक लाइन फॉर ए करंट लूप। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया हूँ आपके से है कि शो दैट, साबित कीजिए कि या दिखाइए कि बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप एट अ लार्ज डिस्टेंस इज वेरी सिमिलर टू दैट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर हमको क्या करना है। इसके अंदर करना यह है कि मैग्नेटिक, हाँ देखिए अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक लाइन फॉर ए करंट लूप। तो ये आपको किस तरह से सॉल्व करना है इसको समझिए। हमारे टेक्स्ट बुक में अभी अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, वो क्या था, एक्सेल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 जेड स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और यहाँ था 3/2, ठीक है, यही था इक्वेशन। यहाँ पर था साथ में आर का स्क्वायर। ये इक्वेशन अभी अभी हमने निकाली है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जेड का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और 3/2, ठीक है। ये था आपके पास में एक्सेल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फॉर ए करंट लूप। तो हमारे डायग्राम, हमारे टेक्स्ट बुक में इस तरह की डायग्राम बनाई दी गई है, मैं उसको समझाता हूँ। उन्होंने क्या किया, इस तरह का एक सर्कुलर लूप लिया, इसमें से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो किया। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस
लाइन ऑफ फोर्सेज जो होते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो मैग्नेटिक लाइन की जो डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल की मदद से डिसाइड करेंगे। इस तरह से करंट फ्लो हो रही है तो देखिए हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे। अगर हम इसको इस तरह से पकड़ें तो हमारा जो थंब है ये ऊपर की जानिब आ रहा है, ठीक है, वो इस तरह से प्लेन में, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रही है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, इस तरह से अपवर्ड है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, ऐसे, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, ऐसे अपवर्ड होंगी, ओके। और यहाँ पर उन्होंने इस तरह से बनाया है और ये ऐसे इधर से, तो ये वाली डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकली बाहर, फिर दोबारा अंदर जा रही है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकली और दोबारा अंदर जा रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो नीचे से ऊपर की जानिब जा रही है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और इसके पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास में एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है साउथ है, तो इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और अंदर जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ये इसमें आपके टेक्स्ट बुक में समझाया गया। अब इसमें ना दो केसेस लिए उन्होंने। सबसे पहला केस फर्स्ट क्या है, इफ z इज इक्वल टू 0। उन्होंने बोला कि अगर z की वैल्यू 0 है, z क्या है, तो अगर आपको याद होगा हमने इस तरह का एक एक्सियल वाली जो डायग्राम बनाई थी, ये वाला x था, ये वाला y था और ये वाला जो आपका z एक्सिस था, और हमने एक नुक्ता P लिया था जिसका जो डिस्टेंस था वो z था। तो अगर ये जो डिस्टेंस z है ये अगर 0 ले लिया जाए, मतलब ये वाला जो पॉइंट P है वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाए, ठीक है, नुक्ता O पर, तो तब क्या होगा, तो तब ये होगा बच्चों, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर एज इट इज रहेगा, z की जगह पर 0 रखना है, मतलब पूरा 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा r का स्क्वायर और यहाँ पर है ये 3/2, ये 2 कैंसल, तो b इज इक्वल टू बचता आपके पास में म्यू नॉट आई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और r का क्यूब, 2 r इसमें कैंसल और 2 r इसमें की कैंसल, तो b इज इक्वल टू बचता आपके पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये है इफेक्ट ऑफ व्हेन z इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक ये वाला केस है। अब दूसरा केस क्या है, इसको समझिए। दूसरा केस इन्होंने ये बोला कि देखिए दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द लूप z एक्सिस। दूसरे वाले केस में ये बोला उन्होंने, केस सेकंड, मतलब इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब ये जो डायग्राम मैंने अभी बनाई थी, ये वाली डायग्राम, ठीक है, ये वाला x, ये वाला y और ये वाला z, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट P लिया था जिसका डिस्टेंस क्या था, z था, अगर ये वाला डिस्टेंस इस सर्कल के रेडियस से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब अगर z बहुत बड़ा हो और रेडियस ऑफ द सर्कल बहुत छोटा हो, तो द रेडियस ऑफ सर्कल कैन बी निग्लिजिबल। इसको क्या करना है, निग्लेक्ट कर देना है। तो फिर ये मसावत क्या बनेगी, ये बनेगी b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर, और r स्क्वायर को निगलेक्ट करना मतलब 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा बच्चों 3/2, 2 यहाँ पर कैंसल, तो b इज इक्वल टू बचेगा म्यू नॉट आई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2z क्यूब, ठीक है। इतना आगे आपके पास में, चलो ठीक है, यहाँ तक आपके पास में आ गया। अब क्या करना है, मसावात को पाई से ज़रा पर तकसीम करना है, तो b इज इक्वल टू ये बन जाएगा म्यू नॉट आई पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई z का क्यूब, और यहाँ पर पाई r स्क्वायर जो है ये है आपके पास में एक सर्कल का एरिया, क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि उसका रेडियस कैपिटल R था, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसके अगो हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एरिया आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई z का क्यूब। अगर आप गौर करें i मल्टीप्लाई बाय a ये क्या होता है, तो आंसर है i मल्टीप्लाई बाय a जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास में मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब मैग्नेटिक डाइपोल को हमारे इसमें म्यू से रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पर m इस्तेमाल किया है, तो खैर हम m इस्तेमाल करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हम m इस्तेमाल करेंगे डिवाइडेड बाय 2 पाई z का क्यूब, ठीक है। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर का सिंबल लगा दो और यहाँ पर भी वेक्टर का सिंबल लगा दो। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में, चेक कीजिए, बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एम अपॉन जेड का क्यूब, जहाँ पर एम जो है ये वाला एम, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल। यानी इसमें हमारे टेक्स्ट बुक में एक बात उसने बताई है, वो बात यह है कि सर्कुलर लूप कैरिंग अ करंट एज अ मैग्नेट डाइपोल, मतलब अगर इससे करंट को गुजारा जाए तो एज अ मैग्नेट डाइपोल वर्क करता है। तो हमने प्रूफ भी कर दिया एम लाकर कि एज अ मैग्नेट डाइपोल वर्क करता है, ठीक है। तो ये था आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। तीनों भी एप्लीकेशन मैंने पूरे डिटेल में करवाया हो। जो कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो आप बिल्कुल मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, इसका स्नैपशॉट लीजिए। और बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इन तमाम चैप्टर्स की नोट्स बनाइए, मेरे व्हाट्सएप पर अपलोड कीजिए, मैं चेक करूँगा कि आपके नोट्स
क्या आपके अंदर नोट्स बनाने की काबिलियत है, क्योंकि नोट्स बनाना भी एक फ़न है। तो मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने नोट्स मेरे व्हाट्सएप पर अपलोड कीजिए। मैं चेक करूंगा जिसके नोट्स सबसे बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह उसको मेरी जानिब से एक प्राइज़ मिलेगा। तो इस चैप्टर के नोट्स पूरे मुकम्मल कीजिए, बनाइए और मेरे व्हाट्सएप पर अपलोड कीजिए, अदरवाइज़ आपको मेरे नोट्स मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई पर पूरे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।